अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब के हवाले से हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस साहब का एक बड़ा अहम फ़ैसला, जिसका बाज़ गश्त आप अखबारों में और टीवी में बहुत दिनों से देख रहे हैं, उसमें यह था कि तोशा खाना के हवाले से जो केस था इमरान खान साहब का, उसके हवाले से एक डिसीजन आया और उस डिसीजन में क्या डिसीजन था उसकी डिटेल्स आपसे शेयर करती हूँ। डिटेल्स शेयर करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? इसलिए हुई कि मैंने एक टीवी चैनल, जिसका मैं नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी यहाँ पे, उन्होंने एक ख़बर चलाई जिसमें ये लिखा कि तोशा खाना केस जो है वो इमरान खान का वो जो केस था वो डिसमिस हो गया और इमरान खान को जो है बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया। एंड आई वाज अमेज्ड कि ये तो भी ट्रायल नहीं शुरू हुआ तो ये बरी कैसे हो गया और ये सारा कुछ कैसे हुआ। तो मैंने इस पे जो है वो जजमेंट ली और फिर जजमेंट आपसे उसके हवाले से सोचा कि बहुत सारे आप जैसे व्यूअर्स जिनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मीडिया में चलने वाली पट्टियाँ जो होती हैं उनमें वो हर एक की अपनी इंटरप्रिटेशन होती है और अपने तरीके से उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, और वो यकीनन शायद लॉ और उस हवाले से इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती और वो मिस इंटरप्रिटेशन आप तक जाती है और वो नॉलेज जो है फिर आगे फर्दर शेयर होता है। सो मैं एज अ वकील ये समझती हूँ कि आपके साथ उस जजमेंट और उसके हवाले से डिटेल शेयर करो। इस केस का बैकग्राउंड ये था कि आपको यकीनन पता होगा कि तोशा खाना के हवाले से इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक कंप्लेंट फ़ाइल हुई, जो कि नेशनल असम्बली के 6 जो मेंबर्स थे उन्होंने फ़ाइल की बिफोर स्पीकर के। उनके ख़िलाफ़ जो है वो ये करप्ट प्रैक्टिसेस, जिसमें ये होता है कि आप जब इलेक्शन कमीशन के सामने अपने एसेट्स डिक्लेयर करते हैं तो उसमें बताते हैं कि आपने क्या क्या कमाया, आपके पास क्या है, वो सारी डिटेल्स बताते हैं। वो जो है उसमें उन्होंने ये कंप्लेंट फ़ाइल की कि जी ये जो डिटेल्स थी इमरान खान ने वो गलत डिटेल्स जमा कराई एसेट के हवाले से, और वो करप्ट प्रैक्टिस में आता है कि उन्होंने तोशा खाना के हवाले से गलत तरीके से गिफ्ट्स लिए और गलत तरीके से उनकी वैल्यूज़ गलत लगाई, उनकी वैल्यूएशन गलत की गई और उससे जो है करप्ट प्रैक्टिस के थ्रू फ्रॉड किया गया उनके साथ। जिस पे स्पीकर जो थे कौमी असम्बली, उन्होंने वो कंप्लेंट जो है वो चेयरमैन इलेक्शन कमीशन को फॉरवर्ड कर दी। चेयरमैन इलेक्शन कमीशन ने उसकी इंक्वायरी और वो डिटेल्स करने के बाद उसके हवाले से कंप्लेंट जो है वो कोर्ट में सबमिट करा दी और एक रिपोर्ट की, जिसमें रिपोर्ट में जो है वो इंक्वायरी में इमरान खान साहब को बुलाया भी गया और उनसे इंक्वायरी की गई और उसके बाद वो जो रिपोर्ट थी वो कोर्ट में सबमिट हो गई। कोर्ट में सबमिट होने के बाद इमरान खान साहब के वकील ने 2 एप्लीकेशंस फाइल की। पहली एप्लीकेशन ये थी कि आप जो है वो इलेक्शन कमीशन कोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो इसको देख नहीं सकता, बिकॉज 120 दिन का टाइम होता है किसी भी इस हवाले से फ्रॉड और इस तरह की चीज़ों के हवाले से। आप 120 दिन के अंदर अंदर कोई भी ऐसी इंक्वायरी को इनिशिएट करके इसको कर सकते हैं। चूँकि इस मैटर में बहुत टाइम गुजर गया, लिहाजा लिमिटेशन में अब आप इसको नहीं देख सकते। दूसरा ये था कि एक जो लीगल प्रैक्टिसेस में जो लीगल लैंग्वेज में इसको कहा जाता है, अथॉराइजेशन नहीं थी, अथॉरिटी नहीं थी इलेक्शन कमीशन के पास कि इस मैटर को देखे। ये दोनों एप्लीकेशंस जब कोर्ट में दी गई तो वो दोनों एप्लीकेशंस इमरान खान साहब की एक ऑर्डर के तहत, एक ही ऑर्डर में दोनों एप्लीकेशंस डिसमिस कर दी गई और उसमें पैरावाइज फाइंडिंग नहीं दी गई, जिसको जो है वो एप्लीकेशन डिसमिस होने के ऑर्डर के खिलाफ इमरान खान ने हाई कोर्ट में उसके खिलाफ रिवीजन फाइल की। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास रिवीजन पिटीशन फाइल की गई। रिवीजन पिटीशन में कल चीफ जस्टिस साहब ने एक फैसला ओपन कोर्ट अनाउंस किया, जिसमें ये डिसीजन आया कि इमरान खान साहब की जो 2 पिटीशंस डिसमिस हुई ट्रायल कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के हवाले से, वो दोनों एप्लीकेशन जो हैं उनके हवाले से केस रिमांड बैक किया गया ट्रायल कोर्ट में और वहाँ डायरेक्शन ये दी गई कि इन एप्लीकेशंस के हवाले से जो 2 एप्लीकेशन डिसमिस की गई उन पर पैरावाइज फाइंडिंग नहीं दी गई और इसमें स्पीकिंग ऑर्डर नहीं किया गया और फेयर ट्रायल जो कि 10A सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत जो है आर्टिकल 10A के तहत फेयर ट्रायल जो है वो उसके फेयर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी गई। लिहाजा इसको प्रॉपरली सुन के और इसके बाद विदिन 7 डेज़ इन दोनों एप्लीकेशंस के क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार था कि वो पिटीशन फाइल कर सकता, और दूसरा क्वेश्चन कि क्या लिमिटेशन जो थी वो इस क्वेश्चन पे राइज करती थी और क्या लिमिटेशन के बाद 120 दिन के बाद ये मैटर जो है वो भेजा गया और वो टाइम बार्ड है। इन 2 क्वेश्चंस पे विदिन 7 डेज ट्रायल कोर्ट को डायरेक्ट किया गया कि इन मैटर्स पे डिसाइड करें। सो ये तोशा खाना के हवाले से इमरान खान साहब का जो पिटीशन थी उस पर डिसीजन आया और ये सारी उस केस की डिटेल्स थी, जो उम्मीद है कि मैंने आपसे बहुत सिंपल और आसान लैंग्वेज में शेयर की ताकि आपको सही इन्फॉर्मेशन पहुँच सके, उस केस के हवाले से आपके पास इन्फॉर्मेशन आ सके। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें मज़ीद इस तरह के जजमेंट्स, इस तरह के लॉज और इस तरह की इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए और आगे शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच।